सहारनपुर के नुमाइश कैंप शक्तिनगर से बीते कुछ महीने पहले एक मामला सामने आता है, जिसमें शक्तिनगर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर की जमीन को खुर्द पुर्द करने का आरोप लगाते हुए एक वादी और उसके वकील ने पार्षद टिंकू अरोड़ा, मंदिर के प्रबंधक विक्रम सिंह राणा समेत 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। ये कहते हुए कि ये सिविल कोर्ट में आपस में केस लड़के इस मंदिर की जमीन को खुर्द पुर्द करना चाहते हैं, जबकि मंदिर की जमीन पर इनका कोई अधिकार नहीं है। इस मामले को लेकर उस समय काफी वीडियोस भी वायरल हुए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। पार्षद टिंकू अरोड़ा का कहना था कि जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, ये असल में ब्लैकमेलर हैं। ये हमारे पे झूठे मुकदमे का दबाव बनाकर हमसे पैसा वसूलना चाहते हैं, लेकिन हम इनको 1 रुपया नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ कहना मंदिर के प्रबंधक विक्रम सिंह राणा का भी था। कुछ समय बीता ही था, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी थोड़ा शांत हुआ ही था कि अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब इस मामले में पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उस अधिवक्ता के पास सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है ही नहीं, और जिस वकील के पास ये नहीं होता उसको वकालतनामा लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। वो अगर फिर भी वकालतनामा लगाता है तो ये कानून का उल्लंघन है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और ऐसा खुद उनको बार काउंसिल एसोसिएशन द्वारा बताया गया है। इस मामले को लेकर पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, देखिए। मैं सबसे पहले तो सर्वप्रथम सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन पंजीकरण सहारनपुर का आभार प्रकट करना चाहूंगा। शुरू से पिछले कई वर्षों से लगातार सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर में न्याय दिलाने का काम करती आई है, और यह बहुत ही अच्छी संस्था सहारनपुर में चल रही है और लगातार लोगों को न्याय मिल रहा है। मेरे द्वारा भी एक एडवोकेट नितिन ग्रोवर की शिकायत की गई थी कि उक्त व्यक्ति हमें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और उसके पास सीओपी नंबर भी नहीं है। सीओपी मींस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो कि एक अधिवक्ता के पास होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर वो सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है तो वो किसी भी कोर्ट में अपना वकालतनामा नहीं लगा सकता। अगर वो वकालतनामा लगाता है तो यह कानून के खिलाफ है। उसी संबंध में मैंने एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता एसोसिएशन को दिया था, जिसमें उन्होंने नितिन ग्रोवर को एक नोटिस जारी किया था और 3 दिन में उसका स्पष्टीकरण मांगा था। नितिन ग्रोवर के पास क्योंकि सीओपी नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके उपरांत मेरे द्वारा वहां पर दोबारा पत्र दिया गया, जिस पर उन्होंने मुझे यह पत्र जारी करके दिया और जिसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा और यह कहा कि नितिन ग्रोवर, आप विधिवत रूप से वकालत का व्यवसाय करने हेतु और वकालतनामा दाखिल करने हेतु योग्य नहीं हो, और आप किसी भी अदालत में वकालतनामा या पत्रावलियों में कोई भी दखल नहीं कर सकते हो, ना वकालतनामा लगा सकते हो। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। लेकिन नितिन ग्रोवर लगातार वकालतनामे लगा रहे थे। नितिन ग्रोवर एडवोकेट ने आज तक अपना स्पष्टीकरण भी सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन को नहीं दिया, और उन्होंने मुझे यह पत्र जारी कर दिया, और जिस पत्र में उन्होंने साफ लिख दिया है, बिल्कुल लिखा है उन्होंने कि आप व्यक्तिगत रूप से नितिन ग्रोवर एडवोकेट के विरुद्ध कोई भी आपराधिक वाद पुलिस में पंजीकृत कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, और यदि आप श्री नितिन ग्रोवर के खिलाफ कोई भी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र है। ये बिल्कुल साफ साफ लिख कर दिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, नितिन ग्रोवर ने अधिवक्ता जैसे पाक पेशे को बदनाम करने का काम किया है। अधिवक्ता तो गरीब हर व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। इसी के चलते हुए सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुझे पत्र जारी कर दिया, जिसकी मैंने शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कर दी है, और कल मुझे पता चला है कि मेरी शिकायत को एक्सेप्ट कर दिया गया है, जिसे डीसी बोलते हैं। जल्द ही उसमें कार्रवाई होगी। मैं सहारनपुर नगर के सम्मानित अपने जनता को और क्षेत्रवासियों को यह बताना चाहता हूं कि आप नितिन ग्रोवर जैसे लोगों के जासे में ना फंसे, इसलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। यह अधिवक्ता नहीं है, इसका काम सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करके ठगने का है। धन्यवाद। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सही है, कौन गलत है? आप क्या विचार रखते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर, और फॉलो करें हमारा इंस्टा और फेसबुक पेज सिटी वेब न्यूज। This news is brought to you by
चावला इलेक्ट्रॉनिक्स, अंबाला रोड, सहारनपुर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स 37 सालों से भरोसे और क्वालिटी का नाम। एक छत के नीचे बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों पर। चावला इलेक्ट्रॉनिक्स पर एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हैवेल्स, लॉयड, गोदरेज, वोल्टास, ब्लू स्टार, केनस्टार, माइक्रोटेक और सनफ्लिम जैसे बड़े ब्रांड्स के एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, डीप फ्रीजर, माइक्रोवेव ओवन, इन्वर्टर, बैटरी और चूल्हा चिमनी जैसी चीजों की विशाल रेंज उपलब्ध है।